हेलो डियर फ्यूचर नर्सेज। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो कि आपकी यूनिट 2 का है। ठीक है, यूनिट 2 का टॉपिक है। और इसके बाद में आपके आई थिंक एक डाउन सिंड्रोम बचेगा और न्यूरल ट्यूब NTD ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बचेगा। इसके बाद में आपकी ये जो सेकंड यूनिट है वो ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड यूनिट याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रथा के अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हेडिंग को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि यदि एग्ज़ाम के समय हम भूल जाएं तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ अपने शब्द लिख सकें। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली। ये देखो, इसको भी मेरे नाटक करने होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचुरली। ठीक है, अब नेचुरली होता है स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से ही हो जाता है। और अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन का मतलब होता है, अबॉर्शन का मतलब हिंदी में बोले तो गर्भपात होता है। ठीक है, तो अबॉर्शन का अगर मैं मतलब निकालूं तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी का ख़त्म होना। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली एम्ब्रियो जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाती है। रिमेंबर, कचरा नहीं करना है। प्रेगनेंसी टाइम से पहले ख़त्म होना, 1-2 वीक पहले ख़त्म होती है, उसमें समझ आता है कि प्री मैच्योर, उसको बर्थ बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ प्रेगनेंसी का टाइम से पहले ख़त्म हो जाना नेचुरली, एंड जिसमें फीटस का भी डेवलपमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, तो ये आपके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब हो गया नेचुरली गर्भपात जो होता है, बोल सकते हैं कि गर्भपात एक हिसाब से। सो WHO हमारी क्या बोलती है अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में। सो WHO के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसको बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन मतलब निकलना ऑफ द embryo or fetus before 20 weeks of gestation is related to pregnancy. Okay, so 20 weeks जो होते हैं उससे पहले एम्ब्रियो अगर बाहर आ जाता है तो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, क्योंकि तब तक बेबी जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता है। और उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, 2.5 to 2.8 समथिंग किलोग्राम्स होता है। हाँ यही होता है। और क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एंड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। सो क्या है, व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, नो इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। इस लाइन को भूल जाना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं खुद शायद मैंने गलत लिखा है इसको। ये इतना ही है। ठीक है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज अ एक्सपल्शन मतलब निकलना ऑफ एम्ब्रियो और फीटस बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक से पहले, प्रेगनेंसी का जो 20 वीक्स है उससे पहले एम्ब्रियो का बाहर आ जाना और उसका वेट कितना होना, 500 ग्राम होना या फिर उससे कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। इस टाइम पे जो है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल करने के लायक नहीं होता है फीटस, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था। ओके, सो व्हाट आर द इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस रेट क्या है, 80% अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब समझ रहे हो, 0 से 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर ही अबॉर्शन जो है वो 80% हो जाते हैं। मान लो 100 अबॉर्शन हो रहे हैं, उसमें से 80 जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहे हैं, और 80% ऑफ अबॉर्शन बिफोर 8 मंथ्स ऑफ गेस्टेशंस, या फिर जो 80% है वो 8 मंथ के अंदर
होते हैं। तो मेनली अगर हमारे पास में मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मोस्टली अबॉर्शन जो है वो प्रेगनेंसी के किस टाइम पीरियड में होता है, तो आपका क्वेश्चन क्या, आपका आंसर क्या होगा मैम? फर्स्ट टाइम में ट्राइमेस्टर में होता है, एंड सेकंड कौन सा होता है? 8th मंथ में होता है। इसके बाद में हमारा क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर्स है? बेसिकली सबसे पहले जेनेटिक पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक फैक्टर ही चिपकाएंगे, ठीक है। जब जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, like trisomy 16, monosomy X, and these are the highest responsible factor for abortion in first trimester. So first trimester में highest responsible factor कौन से हैं? trisomy 16 and monosomy X. ट्राइसोमी 16 का मेरे पास में शायद फ़ोटो है या नहीं है, देखना पड़ेगा। ये अभी इतना ही अपन देखते हैं, ठीक है। हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स फॉर अबॉर्शन, एंड इसके बाद में हमारा आता है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, ऑब्वियसली जो किससे रिलेटेड होगा? हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड होगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जो थायराइड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, या फिर थायराइड बढ़ गया। थायराइड ऊपर नीचे हुआ तो बच्चे की जान को खतरा है। ओबेसिटी एंड डायबिटिक मेलाइटस। इसके बाद में एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि जो सर्विक्स है वो ही कंप्लीट नहीं है। जब वो कंप्लीट नहीं है तो बेबी को होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस फॉर्म नहीं हुआ, या फिर यूटेराइन फिब्रॉइड्स मतलब एक हिसाब से आप बोल सकते हो कैंसर बोल सकते हैं, ठीक है, कैंसर बोल सकते हैं। These are the most common reasons for abortion in second trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? ट्राइसोमी 16 एंड मोनोसोमी एक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो मेन था वो ख़त्म होता है, लेकिन और भी है। मैटरनल इन्फेक्शंस लाइक स्टॉर्च, स्टॉर्च की फुल फॉर्म मैं खुद बार बार भूल जाती हूँ। एस फॉर सिफिलिस, टी फॉर टाइफॉइड, शायद टॉक्सॉइड कुछ था, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं, लाइक क्रोनिक रीनल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है या फिर ये सारी चीज़ें। RH इनकम्पेबिलिटी, ये हम जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं। RH इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है? मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है एंड बेबी जो है वो RH पॉजिटिव होता है, ये बात याद करने लायक है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या फिर कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एंड यहाँ पे ये आपका जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन था इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ख़त्म होते हैं। जेनेटिक थे, मेटाबॉलिक थे, एनाटॉमिकल थे, मैटरनल इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मैटरनल मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, RH इनकम्पेबिलिटी एंड एक्सीडेंट्स। अब इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, अबॉर्शन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? गर्भपात। हिंदी इंग्लिश वाले ध्यान से सुने, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। अब अबॉर्शन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? खुद से, नेचुरली। और इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है कि घोचे कर रहे हैं, मतलब हमने खुद से करवाया। सो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ आइसोलेटेड एंड सेकेंड वन इज़ रिकरेंट। आइसोलेशन का मतलब, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि कोई सामने वाला इंसान आइसोलेशन में है, मतलब क्या? अकेला। सो आइसोलेशन का मतलब यहाँ से अकेले से नहीं है। आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे है कि अबॉर्शन जो है वो एक बार हुआ है, सो वो क्या हो गया? आइसोलेटेड। अब अबॉर्शन बार बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है, नेचुरली बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिकरेंट अबॉर्शन। इसके बाद में हमारा आता है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन में क्या होता है कि हम अबॉर्शन क्या है? खुद की मर्ज़ी से करवा रहे हैं, ठीक है। भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि अच्छे से जो है किसी नए प्राणी को इस धरती पे ला सकें,
लेकिन हमारा मन नहीं है, तो वो उस कंडीशन में जो अबॉर्शन करवाया जाएगा उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहेंगे। कोई भी उल्टा सीधा नहीं सोचेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, सबसे पहले सोचते हैं ये लोग। इंड्यूस्ड अबॉर्शन ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लीगल एंड द सेकंड वन इज़ इलीगल। लीगल का मतलब यही है कि एमटीपी आ जाएगा, लीगल में हमारा एमटीपी आ जाएगा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डॉक्टर की सलाह से कर लें। इलीगल मतलब इलीगल खुद से ही, जैसे हम अपने राजस्थानी में बोलते हैं छौने छुप के करना। जो इलीगली अबॉर्शन करवाया जाता है उसको बोलते हैं इलीगली। मतलब क्या हो रहा है कि या तो आप डॉक्टर की सलाह से नहीं कर रहे हो, या फिर जो 20 to 24 वीक्स की जो लिमिट रखी हुई है गेस्टेशनल वीक की, आप इसके बाद में अबॉर्शन करवा रहे हो, तो वो भी इलीगल में काउंट हो जाएगा। तो ये आपके था अबॉर्शन, उसका क्लासिफिकेशन था। इज इट क्लियर? 2 टाइप्स का, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में भी आइसोलेटेड, रिकरेंट, एंड इंड्यूस्ड में लीगल एंड इलीगल। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है हमारा, ये इंड्यूस्ड का तो आपको पता है कि एक तो एमटीपी हो गया, और इलीगल मतलब इलीगल को आपको पता है हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम था इसका, नॉन एप्लास्टिक था, या फिर 3-4 मिस्ड अबॉर्शन, कहाँ पे रह गया, अच्छा नहीं लिखा है क्या मैंने, इसको कुछ बोलते हैं एसेप्टिक या नॉन एसेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो है वो नॉर्मली क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इलीगल वाले में। एसेप्टिक टेक्निक्स इतनी यूज़ नहीं की जाती, तो रिस्क ज़्यादा रहता है इलीगल अबॉर्शन में, ठीक है। अब इसके बाद में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के ये तो 2 टाइप्स हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट्स। किसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया कि अबॉर्शन कितनी बार हो रहा है, इस बेसिस पे। अब हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप्स देख रहे हैं, जो कि कितने टाइप्स के हैं, किस बेसिस पे देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप्स, कि वो कौन सी स्टेज में हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है। इज़ इट क्लियर? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के हमने 2 टाइप्स पढ़े, इस बेसिस पे कि वो कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ये। अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि 5 टाइप्स होते हैं इसके। वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे कि उसका टाइप क्या है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो आपके आइसोलेटेड में आप भी आ जाएगा और रिकरेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि तरीका थोड़ी ना बदलेगा, टाइप बदलेगा ना। अब भी समझ नहीं आया ना तो बता देना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के 5 टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कितने क्लासिफिकेशन है? 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो क्या है, अक्रेंस के बेसिस पे, और सेकंड किसके बेसिस पे, जो टाइप बोल सकते हैं या फिर जो नेचर है उसके बेसिस पे। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का जो फर्स्ट वन टाइप है वो कौन सा है? थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है? वार्निंग देना, मतलब वार्निंग मिल रही है कि संभाल लो अपने बच्चे को, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सो ये आपका आता है थ्रेटेंड अबॉर्शन में। यहाँ पे क्या होता है, रिकवरी पॉसिबल होती है। यहाँ पे मैं कुछ मेन की पॉइंट्स बताऊंगी जो याद रखना चाहिए, ठीक है। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, रिकवरी पॉसिबल है। यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है, आप बच्चे को बचा सकते हो। और जो हमारा सेकंड, पहले ओवरव्यू दूंगी, फिर से हमारा सेकंड जो है वो इनएविटेबल अबॉर्शन है। इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इसमें जो बच्चा है उसकी जो है डेथ भी हो सकती है, लगभग इम्पॉसिबल होती है कंप्लीटली। फिर इसके बाद में हमारा कंप्लीट अबॉर्शन आता है। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा बच्चा बाहर आ गया, डेड बाई। और फिर इसमें 1 मिनट में नहीं है भाई, थर्ड वन ना, हाँ, फोर्थ वन इज़ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि कुछ पोर्शन जो है वो बाहर आया है, पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो बाहर नहीं आया है। तो वहाँ पे हमें उस पोर्शन को बाहर निकालने के लिए जो है वो मेडिकेशंस वगैरह देनी पड़ती है। अब मतलब रिकवरी तो इन दोनों में भी पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद में क्या है, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है
कि बेबी की डेथ जो है वो हो चुकी है, मदर के वुम्ब के अंदर डेथ हो चुकी है, लेकिन मदर को पता ही नहीं है, तो वो मिस्ड अबॉर्शन में आएगा। मिस्ड मतलब क्या, खो गया ना, मदर को पता ही नहीं है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है, तो ये मिस्ड अबॉर्शन में आएगा। अच्छा, तो ये हमारा क्या था, इनवेटेबल अबॉर्शन, स्टेट वेयर द कंटिन्यूस प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम अबॉर्शन के कितने टाइप्स पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड अबॉर्शन, जिसके अंदर क्या है, इट इज़ अ क्लिनिकल entity where the process of abortion has started but has not progressed to a state from where the recovery is impossible। पॉसिबल लिख दिया ना, इम्पॉसिबल लिखना। और इन दिस केस प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यू, और कुछ मेडिकेशन कुछ ट्रीटमेंट के बाद में प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग पर वेजाइनम, वेजाइना से ब्लीडिंग होगी लेकिन लाइट ब्लीडिंग होगी, और जो पेन है वो बैक पेन होगा, माइल्ड पेन होगा, एंड जो एक्सटर्नल ओस है वो क्या होंगे, ओस मतलब क्या होता है, ओपनिंग होती है ना, उसको बोल ओपनिंग्स। सो जो एक्सटर्नल ओस है वो क्लोज रहेगा, सर्विक्स का मतलब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। इन्वेस्टिगेशंस में हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करेंगे, कल्चर, यूएसजी एंड यूरिन टेस्ट, और ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, स्ट्रिक्टली बोलेंगे बेड रेस्ट के लिए, और सेडेटिव्स एंड पेन मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड नंबर है वो है इनएविटेबल अबॉर्शन, जिसके अंदर क्या होता है, वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस, चेंज जो है वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, होते जा रहे हैं टू सच ए स्टेज वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉसिबल। अब इसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सो जो ये हमारा इनएविटेबल अबॉर्शन जो है और मिस्ड अबॉर्शन है, दोनों के अंदर यही फ़र्क होता है कि मिस्ड अबॉर्शन के अंदर तो बेबी की डेथ हो जाती है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे हमें ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो अबॉर्शंस है इसमें क्या डिफरेंस है, एक अच्छी सी टेबल बना के। पेन कहाँ पे देखने को मिलेगा, एग्रीगेट एंड कॉलिकी इन नेचर्स, ठीक है। फिर डायलेटेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल ओस दोनों ही डायलेटेड है। डायलेटेड मतलब क्या है, ये डायलेटेड है मतलब क्या है कि बेबी जो है वो बाहर आ सकता है ऑफ सर्विक्स थ्रू द विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टक्स कैन बी फेल्ट थ्रू बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। सो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, सर्विक्स के अंदर जो फिंगर्स है उसको इंसर्ट किया जाता है और उससे जो है ये उसको देखा जाता है और जो बेबी है उसको फील किया जाता है। तो अगर उसको फील किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो है ये कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलती है इनएविटेबल अबॉर्शन में। बेसिकली ये जो है ना बेबी को फील करना बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से, ये डिलीवरी के टाइम होता है, डिलीवरी से पहले होता है। पर अगर ये 20 वीक से पहले हो रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो अबॉर्शन वाली है। अब उसके बाद में जनरल मैनेजमेंट हम देंगे, लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेथार्जिन, एंड मेथार्जिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। और इसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी है ये देख लेना। उसके बाद में आईवी थेरेपी देंगे शॉक को प्रिवेंट करने के लिए, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन देंगे अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ नो नीड। उसके बाद में हमारा कंप्लीट अबॉर्शन आता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर आ चुका है तो अब इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, नॉर्मल सी ब्लीडिंग, ट्रांस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और हल्का सा पेन होगा बस। और मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट देंगे नहीं, रेस्ट और इमोशनल सपोर्ट। फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये मैं ढूंढने बैठ जाना, मैं बोले जा रही हूँ लिखा हुआ है या नहीं, ये लिखा हुआ है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के मतलब क्या है, फीटस पूरा का पूरा बाहर नहीं आया है।
तो अब हमें फीटस को, अब इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, जब वो बाहर नहीं आया तो उसको ऑब्वियसली हमें बाहर निकालने के लिए मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशंस देखनी पड़ेगी, जो हम कौन सी देंगे, मीसोप्रोस्ट्रॉल। और ये मेडिकेशन जो है वो एमटीपी में यूज़ होती है। अब इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि आधा आ चुका है और आधा बाहर आना बाकी है। और पेन कहाँ होगा, लोअर एब्डोमेन में। एंड लास्ट आपका है मिस्ड अबॉर्शन, जिसके अंदर फीटस डेड है एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर द वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ब्राउन होगा, ठीक है। और रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस, रेट्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, उस टाइम पे ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, उनकी साइज़ में इंक्रीज़ होना या फिर जो चेंजेस है वो आने लगते हैं। अब वो चेंजेस या तो जो है वो क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस स्टॉप हो रहे हैं, या फिर वो क्या हो रहे हैं, फिर से अपना क्या बोलते हैं, रीसेप में आने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस होगा। और यहाँ पे सीजेशन ऑफ यूटेराइन ग्रोथ, सीजेशन का मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं निषेध, रुकना, रुकना मान सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जो यूट्रस की ग्रोथ है, वो यूटेराइन ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, नो ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट रेट एंड हार्ट साउंड। तो इसके अंदर हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बेचारे फीटस को बाहर निकालना है। हाँ, ये लिखा ना मैंने, मैं भी सोचूं मैंने कैसे भूल गई। इसको सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। सो सेप्टिक अबॉर्शन मतलब क्या, एनी अबॉर्शन एसोसिएशन विथ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, जो है यूट्रस के इन्फेक्शन से एसोसिएट रहे। तो उसके अंदर हमें सेप्टिक अबॉर्शन में क्या देखने को मिल सकता है कि मान लो एक सेप्टिक अबॉर्शन होता है, उसके अंदर क्या होगा कि यूट्रस के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से अबॉर्शन हो गया, बेबी की जो है वो डेथ हो गई। तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन एंड टैकीकार्डिया, मतलब क्या, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी। एंड मैनेजमेंट हम इनमें ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देंगे, सेडेटिव्स देंगे, एनाल्जेसिक्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। यहाँ पे आपका ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इसके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है एंड इसके टाइप्स देखे एंड बस। अब हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड डाउन सिंड्रोम, जो कि मैं आपको बहुत शॉर्टली करवाऊंगी, क्योंकि ये जो है वो आपके AHN में है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में है, तो उस हिसाब से मैं करवाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगला जो एक वीडियो आएगा ना, अब जो लास्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।